अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कल जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से। कल हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड में यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और ब्रांच ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी किसी भी कार्बन के चेन में अगर ब्रांच हो जाता है तो ब्रांच का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसका कुछ रूल होता है, उस रूल को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इजीली हम लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले रूल क्या है कि हमें चूज करना होता है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी हमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना होता है। लॉन्गेस्ट चेन जो है कार्बन एटम का उसको चूज करेंगे, जिसको हम लोग पैरेंट चेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला रूल नंबर है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम चूज करना है। जैसे इस बार एग्जांपल में देखिए, लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये वाला है। इस वाले एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये वाला है। हालांकि लॉन्गेस्ट चेन ये वाला भी हो सकता है, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन ये वाला भी हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 है कि लॉन्गेस्ट चेन देखना। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अल्काइल ग्रुप के ब्रांच को देखना कि उसमें अल्काइल ग्रुप कोई प्रेजेंट है कि नहीं। अब ये अल्काइल ग्रुप के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, अगर CH3 है तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं, C4H9 को ब्यूटाइल बोलते हैं, C5H11 को पेंटाइल बोलते हैं, C6H13 को हेक्साइल बोलते हैं। ये जो है आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अब इस अल्काइल ग्रुप को आपको याद करना पड़ेगा कि रटना पड़ेगा कि CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं। तो आपको अल्काइल ग्रुप देखना पड़ेगा कि किस अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूट इन कार्बन चेन नेम है, यानी कि इसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो दूसरा रूल ये है। फिर तीसरा रूल है कि जो लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर इन सच अ वे दैट अल्काइल ग्रुप गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। यानी जो सबसे ऊपर में हम लॉन्गेस्ट चेन को चूज किए हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन को इस तरीके से काउंटिंग करना है ना, तो उसमें अल्काइल ग्रुप जो है पहले आए या फिर ब्रांच जो है पहले आए। तो अब देखिए हम एग्जांपल दिए हुए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब हम इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे क्या आ रहा है, अल्काइल ग्रुप आ रहा है। मतलब इधर से जो है 3 नंबर पे अल्काइल ग्रुप आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इधर से गिने, इधर से किधर से, लेफ्ट टू राइट करें, तो ये जो अल्काइल ग्रुप, ये सी जो है, सी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर वही हम लोग राइट साइड से गिने तो अल्काइल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो हमें क्या कह रहा है रूल कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर इन सच अ वे दैट अल्काइल ग्रुप गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। कि अल्काइल ग्रुप जो है लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आए। तो हमें इस तरीके से काउंटिंग करना है, तो हमें राइट से गिनेंगे। अब ये नहीं कि हम इसमें राइट में से गिने तो सब में राइट से गिने। अगर मान लीजिए ये सी यहाँ पे रहता, तब हम लोग फिर इसमें भी यहाँ से ही गिनते। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप एक इधर, एक नीचे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। तो देखेंगे किधर से पहले आ रहा है। तो ऊपर से देखेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से देखेंगे तो इधर से 1 और 2 नंबर पे ही आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इधर से गिनते किए, तो इधर देखिए नीचे इधर 1 2 3 लिखा हुआ, तो ये राइट का साइन मारा हुआ है, ऊपर लेफ्ट का साइन मारा हुआ है, मतलब रॉन्ग का साइन मारा हुआ है। ये समझ में आया कि नहीं? ओके। फिर अब हम लोग ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर टू राइट आईयूपीएसी नेम, हम लोग को किस ऑर्डर से आईयूपीएसी नेम को लिखना है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, फिर नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, फिर पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे। तो सबसे पहला रूल बताया कि पेरेंट चेन खोजना है। पेरेंट चेन जब खोज ले, तो पेरेंट चेन में खोजने के बाद सबसे पहले देखना है कि अल्काइल ग्रुप किधर से आता है। अब फिर जब अल्काइल ग्रुप जिधर से आ जाए, फिर उसके बाद हमें नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने से पहले सबसे पहले नेमिंग में पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। एग्जांपल नंबर ये देखिए, एग्जांपल में देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अगर हम लोग इधर से गिने 1 2 3 4, तो कितने नंबर पे अल्काइल ग्रुप आया, 3 नंबर पे। लेकिन अगर वही नीचे से गिने 1 2 3 4, तो कितने नंबर पे आया अल्काइल ग्रुप, 2 नंबर पे। तो हमें इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने नीचे वाला को सही लिखा है, क्योंकि नीचे वाला 1 से 2 है। तो हमारा पेरेंट चेन सबसे पहले कौन बना, ये बना। पेरेंट चेन में डिसाइड हो गया। जब पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, तो अल्काइल ग्रुप का गिने, तो अल्काइल ग्रुप इधर से 2 नंबर पे आया, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, तो हमें 2 नंबर वाला लेना है।
तो इसका क्या नाम होगा? सबसे पहले हम आपको क्या लिखना बताया? सबसे पहले बताया पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो इसमें अल्काइल ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे है? 2 नंबर पे। तो हमने अल्काइल ग्रुप का पोजीशन 2 लिख दिया। फिर अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? CH3। अब याद कीजिए CH3 किसका नाम था? CH3 किसका नाम था? CH3 हमारा था मिथाइल का नाम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 नंबर पे कौन है? पोजीशन है। फिर उसका नाम क्या है? मिथाइल। अब फिर पेरेंट चेन का नाम क्या है? 1 2 3 4। 4 नंबर वाला को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और सब सिंगल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें ए नहीं लगेगा लास्ट में। तो 4 वाला को आपको मालूम है ब्यूट बोलते हैं। तो इसमें लगेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं बताया? बताइए। अब देखिए मैं अंक आपको, हाँ अब देखिए सेम उसी, हाँ ओह वेरी गुड। सेम उसी तरीके से इसको एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं बाबू। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसको ना प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा खुद से तो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो एक बार समझा दिया हूँ, एक बार पढ़ा चुका हूँ। मयंक को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। लेकिन मयंक आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ईशानी वगैरह तो प्रैक्टिस की है, क्योंकि मैं क्लास में करवाया भी था। लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं करवा पाए हैं, तो आप घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के दौरान अगर फिर कोई दिक्कत है तो फिर पूछिएगा, ठीक है? हाँ फिर पूछिएगा, ऐसा नहीं कि सर एक बार पढ़ा दिए तो दोबारा नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? एग्जाम के पहले आपको जितना बार समझ में नहीं है उतना बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। अब देखिए दूसरा वाला का देखिए। अब देखिए ये CH3 है, CH CH2 CH CH3। अब इसमें देखना है हमें, इसमें पेरेंट चेन खोजना है। तो पेरेंट चेन तो हमारा यही हो गया, पेरेंट चेन आपको देख रहा है सबसे बड़ा यही है। फिर इसमें देखेंगे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इधर से भी 2 नंबर पे अल्काइल ग्रुप आया, और इधर से भी 2 नंबर से आया, यानी दोनों तरफ सेम सेम नंबर से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब सेम सेम नंबर से आ रहा है तो नेग्लेक्ट कर देंगे, हम किधर से भी नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि सेम इधर से भी अल्काइल ग्रुप 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी अल्काइल ग्रुप 2 नंबर पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक साइड से लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जब सेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? नेम पोजिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो हमें पोजिशन क्या है? पोजिशन एक 2 नंबर पे अल्काइल ग्रुप है, एक 4 नंबर पे अल्काइल ग्रुप है। इधर से भी लेंगे तो 2 और 4 पे ही आएगा, तो 2 और 4। अब कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है। एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये। तो डाई मिथाइल, दो के लिए क्या लिखते हैं? डाई मिथाइल, यानी 2 4 डाई मिथाइल। और कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या आता है? पेंट। और सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में एन ही लगता है। तो पेन 10। कोई दिक्कत? सेम उसी तरीके से आगे देखिए, और भी एग्जांपल दे रखा है। ये वाला एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं। 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 कीजिएगा तो एक ही जगह पे आएगा, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 नंबर के लिए 3 है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलते हैं। 2 नंबर पे पोजीशन है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें इधर से गिनेंगे, क्योंकि इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, इधर से गिनेंगे तो 3 2 नंबर और 3 नंबर पे ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए C2H5 है, यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ पे 2 इथाइल, ये क्या है? इथाइल है। अब फिर 3 मिथाइल। फिर कितना है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसमें मिथाइल इथाइल पेंटाइल ब्यूटाइल कुछ भी आ सकता है अल्काइल ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया? इथाइल भी आ गया। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत? मयंक? ओके। पांचवा नंबर भी एग्जाम्पल में देखिएगा, तो पांचवा नंबर में आप ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों सही है। इसमें इसमें भी इधर से भी 2 नंबर पे आएगा, इधर से भी 2 नंबर पे आएगा। इधर से भी करेंगे तो 2 ही नंबर पे आएगा, क्योंकि ये 1 2, तो यहाँ पे 2 बार है तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो 2 बार आ गया तो इसीलिए 2 2 लगा है। अब देखिए इधर से इधर, इसमें से यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इधर 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे 2 मिथाइल है, और इस बार डबल बॉन्ड है 1 2 3 4। तो ब्यूट है। इसमें डबल बॉन्ड में क्या लगता है? ENE, अल्कीन ग्रुप का होता है। तो इसमें ANE नहीं लगा, ब्यूटेन नहीं हुआ। ये क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए ब्यूटीन हो गया। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो ये ब्यूटीन हो गया। सेम उसी तरीके से इसमें देखिएगा, तो इधर से इसमें, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन अब देखना है कि 1 2 3 नंबर से आ रहा है तो किधर ज्यादा है? तो ज्यादा इधर है। तो ज्यादा इधर है, क्योंकि इधर से आएंगे तो इधर एक ही है 3 नंबर पे, लेकिन इधर 3 नंबर पे दो दो है, ऊपर भी है नीचे भी अल्काइल ग्रुप है। तो इधर वाला को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे आ गया 3 3, 2 बार आया है क्या? मिथाइल।
तो 3 3 मिथाइल, और फिर एक और चौथा बार में भी आ गया, तो 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, अभी आ गया हेक्स। हेक्स और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए ENE, हेक्सीन। कोई दिक्कत? मयांक? अब हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म, इसके बाद आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज हैविंग मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज हैविंग मोलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट नोन एज आइसोमर, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो, उसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। और उस तरीके के फेनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो याद रखिएगा डिफिनेशन, कि वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर हो डिफरेंट हो, उसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। और ये फेनोमेना अगर इस तरीके से कोई चीज में हो रहा है, तो उस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले ब्यूटेन के बारे में देखते हैं कि ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म क्या क्या बनता है। तो ब्यूटेन का मालूम है C4H10 होता है। तो यहाँ पे देखिए कि स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से बन गया, 1 2 3 4, और चारों तरफ से हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एन ब्यूटेन या फिर केवल ब्यूटेन। IUPAC नेम भी क्या है? ब्यूटेन ही है। अब लेकिन इसका इस ये देखिए, तो हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, इस जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब देखिए C4H10 भी है और C4H10 भी है, यानी ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है। तो इससे क्या पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो देखिए इसका भी मोलिकुलर फार्मूला जो है C4H10 है, और इसका भी मोलिकुलर फार्मूला जो है C4H10 है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखिए और इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया। इसका अगर नेमिंग कीजिएगा, इसका अगर आप नेमिंग कीजिएगा तो देखिए इधर से 1 2 3, तो क्या नाम इसका कॉमन नेम हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या दीजिएगा? आप अभी पढ़ा है ना, ये 1 2 नंबर पे मिथाइल आ गया, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम है, लेकिन सॉरी मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए। देखिए ये दोनों, अभी कौन आ रहा है रे? मतलब ये मोदी का दुकान है कि जब मन किया तब आ गए? मिफ्ता, यू डोंट हैव एनी डिसिप्लिन। You know that every day class is going to be happen at 9:30 p.m. Then why are you coming late? In front of your board examination is eating necessary. You can eat after class also. You can eat before the class also. As you know that this is very important topic. I have already told you earlier. This chapter is going to come in the examination, and you guys are not getting seriously in this thing. Please make sure that from tomorrow onward you don't have to miss a single minute classes. Otherwise, I am going to complain with your father and mother. Okay? Now I am teaching isomerism. Let me explain it again for you only. ध्यान दो क्लास में। चलो आइसोमेरिज्म फिर से समझते हैं। किसानी फिर से रिवीजन कर लीजिए। नींद आ रहा है तो आंख में पानी मार लीजिए, और नहीं तो दीवार में सर मार लीजिए। नहीं आ रहा है, चलिए मयंक फिर से एक बार समझ लीजिए। छोटू, आप बहुत दिन से आइसोमेरिज्म का इंतजार कर रहे थे, शायद आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम्म, हाँ देखिए आइसो, हाँ
हाँ, स्ट्रक्चर अलग होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। देखो तो आपको भी ये चैप्टर हमें आता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनो आप। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, मोलिक्यूल में सब कुछ सेम हो, कि उसमें कार्बन 4 रहेगा, हाइड्रोजन 10 रहेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो जाता है, तो उसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। और इस तरीके के फेनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल किसका है? ब्यूटेन का। अब देखिए ब्यूटेन, ब्यूटेन जो है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन है, चार को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, और सब सिंगल बॉन्ड से है, तो ये यानी ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? अब देखिए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सात, आठ, नौ, 10, यानी C4H10 का स्ट्रक्चर ये हो गया। इसको हम लोग नॉर्मल में ब्यूटेन भी बोलते हैं। एन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, ये नहीं कि सर ये एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब कॉमन नेम इसका ब्यूटेन ही होगा। हम आपको पढ़ाए थे कि जो भी सिंगल वाला होता है, ए एन ई वाला, उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सब सेम होता है, बस आगे एन लगा दिया जाता है ताकि नॉर्मल लगे। तो नॉर्मल ब्यूटेन बोलिए या फिर केवल दोनों का ब्यूटेन भी बोलिएगा तो सेम ही है, क्योंकि इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम ही होता है। तो देखिए C4H10 का स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन क्या हम लोग इससे अलग भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं? तो व्हाई नॉट। अब देखिए C4H10 का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए इसमें भी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। इसमें भी एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन, नौ हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। यानी ये भी C4H10 का स्ट्रक्चर है और ये भी C4H10 का स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10। और इसका भी फॉर्मूला है C4H10। अब देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुल में तो चार कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, इसका भी मोलिकुल में चार कार्बन 10 हाइड्रोजन है। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसका नेमिंग भी अलग हो गया, क्योंकि जब स्ट्रक्चर अलग तो नेमिंग अलग। आपको पढ़ा है कि नेमिंग कैसे करना था, एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे। तो एक दो दो नंबर पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, तो इसका क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम है ब्यूटेन। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो बट मोलिकुलर फार्मूला सेम हो। तो आपके एग्जाम में आएगा कि ब्यूटेन का कितना आइसोमर होता है, तो ब्यूटेन का दो ही आइसोमर होता है, इससे ज्यादा आइसोमर ब्यूटेन का नहीं है। देखिए इसके बाद ब्यूटेन का दो ही होगा। हाँ हाँ, पूछ सकता है बिल्कुल। बिल्कुल पूछ सकता है। तो ब्यूटेन का आइसोमर जो है दो ही होता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ देगा कि राइट द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड मेक अ स्ट्रक्चर फार्मूला, तो आपको ये दोनों फार्मूला बनाना होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर बनाना होगा, नामिंग वामिंग सब कुछ लिखना होगा। तो इसी को हम लोग आइसोमर बोलते हैं। और याद रखिएगा, ब्यूटेन का आइसोमर दो ही होता है, दो से ज्यादा नहीं होता। तो और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पेंटेन का भी देख लेते हैं। तो देखिए, देखते हैं पेंटेन का आइसोमर। हालांकि बहुत सारा आइसोमर हो सकता है, हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, बाकी खुद से आपको और बना बना के देखने पड़ेंगे। तो पेंटेन का देखिए, इसमें C5H12 है। C5H12 में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। पांच कार्बन, 12 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। इसका कॉमन नेम एन पेंटेन बोलिए फिर पेंटेन बोलिए, बात बराबर है। एन का मतलब नॉर्मल, हमेशा याद रखिए, नहीं कि बाद में नोट्स पर है अरे सर एन का मतलब क्या लिखवाए थे। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, एन का मतलब नॉर्मल, सिंपल, एन फॉर नॉर्मल। इसका पेंटेन भी बोलिए, मेन नहीं भी बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नेम भी पेंटेन है, आईयूपीएसी नेम भी पेंटेन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। अब क्या हम C5H12 को और अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, एक ब्रांच में आ गया, मिथाइल इथाइल ग्रुप बन गया, अल्काइल ग्रुप बन गया। तो अब इसका देखिए, इसका भी C5H12 ही है। इसमें भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12 हाइड्रोजन है, पांच कार्बन है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका नेमिंग भी अलग हो जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो देखिए, वन, क्योंकि हम लोग इधर से गुनेंगे तो ये वाला मिथाइल जो अल्काइल ग्रुप है बाद में आएगा, इधर से पहले आएगा, तो वन, टू, थ्री, फोर। तो इसका एक कॉमन नेम आइसोपेंटेन है, इसका कॉमन नेम आइसोपेंटेन है, याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर का कॉमन नेम आइसोपेंटेन है, याद रखिएगा। और इसका यूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर पीछे पढ़ा है तो मिथाइल ग्रुप किस तरीके से था, CH3, और अभी बता रहे हैं मिथाइल ग्रुप। अरे भाई, ये CH3 मोलिक्यूल है, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, CH, तो अब ये मोलिक्यूल में लिखा हुआ है, इस तरीके से फॉर्मूला बना हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, इसी को हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप बोलते हैं।
ये मिथाइल कहलाता है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? मयंक, मुफ्ता, स्लिप कर गया? तो बता रहे हैं, बताने दीजिए, बता रहे हैं। तो देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ये 2 नंबर पे है, तो 2 मिथाइल। अब ये 1 2 3 4, 4 वाला को क्या नाम है? ब्यूट। 4 वाला का क्या नाम है? ब्यूट। और ये किसमें, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो BUTANE, तो ब्यूटेन, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब समझ में आ गया? मयंक, ब्यूटेन क्यों हुआ, समझ में आया? तो देखिए, इसका इस केमिकल फार्मूला तो सेम है, इसका भी केमिकल फार्मूला सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है क्या है, अलग हो गया, ठीक है। देखिए, इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, देखिए स्ट्रक्चर किसका एक और बन सकता है, C नंबर। देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियोपेंटेन। लेकिन इसको में देखिए 1 2 3, इधर से भी गिनेगा तो 1 2 3, यानी 2 नंबर पे आ जाएगा, 2 2। इधर मिथाइल ग्रुप आ गया, इधर मिथाइल ग्रुप आ गया, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो देखिए, इसका में भी C5H12 है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सर, पेंटेन का आइसोमेरिज्म कितना होता है? तो पेंटेन का आइसोमेरिज्म 3 होता है। देखिए, एक AC है, ऊपर में B हो गया, ये हो गया, तो ये आपको बनाकर दिखाना होगा और सबका नाम लिखना होगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा। तो हम अब यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं, ब्यूटेन है 2 आइसोमर, ब्यूटेन के पास 2 आइसोमर होते हैं, और पेंटेन के पास कितने आइसोमर होते हैं? 3 आइसोमर होते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ पे एक और नोट हम लिखे हुए हैं। देखिए, हमारा नोट्स बनाने में एक खूबी है कि हम सारा चीज लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखे, कार्बन के साथ अगर एक ब्रांच हो तो उसे आइसो और बोलते हैं, और 2 ब्रांच हो तो उसे न्यू ऐड कर सकते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, तो इसमें हम क्या नाम दे दिए? न्यू पेंटेन। अब वही ऊपर में एक ब्रांच था केवल, तो इसमें आइसोपेंटेन। और ये कब यूज होगा आइसो न्यू? आइसोमेरिज्म में ही केवल, आइसोमेरिज्म में ही केवल इसका नेमिंग ऐसे आइसो नियो करेंगे। वो जो हम रूल बताएं उसमें आइसो नियो नहीं होता है, केवल आइसोमेरिज्म में ही यही आइसो नियो होगा। जब कार्बन में 2 ब्रांच 2 हो तो न्यू, और एक हो तो आइसो। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखिए, इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है, मतलब हम इससे बेहतर तो नहीं समझा सकते हैं, इतना तोड़ के। चलिए, अब हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन में देख लीजिए, एक, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन, ये हेक्सेन है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर एक मिथाइल ग्रुप ला दे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसका मतलब क्या है? इसका भी स्ट्रक्चर C6H14 है, इसका भी स्ट्रक्चर C6H14 है, और फिर इसका भी स्ट्रक्चर जो है C6H14 है, इसका भी, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 5, एक 6, लेकिन IUPAC नेम इसका हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। फिर इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इसका IUPAC नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। एक और 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी नाम हो गया 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब जो हेक्सेन है उसका कितना आइसोमर है? 5 आइसोमर है। तो ये आइसोमर बनाना आपको सीखना होगा, और हेक्सेन तक ही आपके एग्जाम में आएगा, हेक्सेन से ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, बोलिए। इसका मतलब है कि अगर C3 लिखा हुआ है तो C3 का मतलब उस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। CH लिखा हुआ है केवल, तो उसके साथ 1 हाइड्रोजन है। CH2 लिखा हुआ है तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए, आपके सिलेबस में हेक्सेन तक का ही पूछेगा, मैंने तीनों को डिटेल में लिख दिया है, डिटेल में पढ़ा दिया है, और नोट्स में डिटेल में बकायदा लिख दिया है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और आगे हेक्सेन के बाद हेप्टेन वगैरह का भी हो सकता है, आप खुद से बनाकर देख सकते हैं। लेकिन इतना जितना हम आपको नोट्स में दिए हैं, इतना का तो कम से कम आपको आना चाहिए बनाने, और डिप्टू याद होना चाहिए, और ये सब इसका IUPAC नेम, ये सब आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, तो गलती नहीं करना है तो नहीं करना है। गॉट इट? मयांक, हो गया आइसोमेरिज्म खत्म? कुछ कहना चाहते हैं? समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए आ गया तो अच्छा बात है। तो इसका होमवर्क है कि आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर के कॉपी में भेजिएगा, तीनों आदमी, चारों आदमी। अब हम लोग बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। कौन है गौर? अच्छा, हम भी हैं। हाँ, हम तो हैं ही। अच्छा, बहुत पिटाई। हाँ, उतना ही करना है। अगर आगे आप कर सकती है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखिए अब हम लोग होमोलोगस सीरीज यानी होमोलोगियस सीरीज भी से कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग होमोलोगस बोलते हैं, कुछ लोग होम्योलोगस बोलते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। आपको जो अच्छा लगे वो प्रोनाउंसिएट कीजिए। होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है, a homologous series in a group of organic compound which have similar structure and similar chemical property but their successive member is differ by CH2 group। यानी एक ऐसा सीरीज जिसका स्ट्रक्चर भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी सब कुछ सेम होता है, लेकिन उसका जो उसका हर अगला ग्रुप जो है CH2 से आगे बढ़ता जाता है, उसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे CH4 जो है C2H6 से 2 से आगे है, फिर C2H6 C3H8 से 2 से आगे है, फिर C3H8 से C4H10 जो है CH2 2 से आगे, यानी हर कोई जो है CH2 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 से आगे रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो होमोलोगस सीरीज का, अरे कहाँ आ गए? होमोलोगस सीरीज का डिफिनेशन ही हम आपको बताएं कि होमोलोगस सीरीज is a group of organic compound which have similar structure, similar chemical property, but their successive member यानी उसके आगे वाला मेंबर जो होगा CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से CH2 से हर अगला मेंबर जो है CH2 से आगे बढ़ते जा रहा है, इस तरीके से और आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और ये होमोलोगस सीरीज किसके लिए? अल्केन के लिए है। तो अल्केन के लिए होमोलोगस सीरीज ये है। फिर अगर हम लोग अल्कीन के लिए बात करें तो अल्कीन के लिए होमोलोगस सीरीज ये है। और अगर हम लोग अल्काइन के लिए बात करें तो अल्काइल के लिए भी होमोलोगस सीरीज ये है, क्योंकि हर जो है हर अगला नंबर जो होगा, अगला ग्रुप जो होगा CH2 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 से वेरी करेगा। दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन बता रहे हैं वही। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, कह रहा है कि ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। जितने भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं सबका जनरल फार्मूला सेम होता है। हमने सबका जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है। देखिए यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला है, इसका यहाँ जनरल फार्मूला है, इसका यहाँ जनरल फार्मूला है। तो इस सब का जनरल फार्मूला सेम होता है। तो आपसे पूछ देगा कि क्या कोई अल्केन ग्रुप का होमोलोगस सीरीज है तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा? तो कोई भी दे सकता है। C2H6 दे देगा, C3H8 दे देगा, C4H8 दे देगा, H10 दे देगा, इसका जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला सबका सेम ही होगा, CnH2n+2। तो ये बात याद रखना है। इसके में एक दूसरा फैक्ट है क्यों। हम्म। हाँ, तो अल्काइन का अलग होगा ना। हम अल्केन के लिए अल्केन का सेम होगा, अल्कीन का सेम होगा, अल्काइन का सेम होगा ना। तीनों का सेम कैसे हो सकता है? दूसरा है होमो। हाँ, हाँ, अल्केन में हर कोई का सेम होगा, अल्कीन में हर कोई का सेम होगा, अल्काइन में हर कोई का सेम होगा। होमोलोगस मेंबर शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी होमोलोगस मेंबर होते हैं हर का प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे अगर अल्केन का बात करें तो सबसे पहला आ जाएगा मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, इस तरीके से। फिर अगर अल्कीन का बात करें तो मिथीन, इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंटीन। और फिर अगर उसी आगेला का बात करें तो इथाइल, मिथाइल, इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, तो नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बाय इंक्रीजिंग एट मास। लेकिन जैसे जैसे उसका फिजिकल, जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज होता है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है CH2 से इंक्रीज होता जाता है, जो कि आप देखे हैं। और आपको ये भी बताया कि सक्सेस ये वाला चीज सक्सेसिव नंबर है जो CH2 ग्रुप से क्या करता है? डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन एक दे रहा है, दिए हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे यहाँ पे आपका C3H8 है, C3H6 है, C2H4 है, C2H6 है,
कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज, इसमें कौन कौन सा होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। तो देखिए कौन कौन सा होमोलोगस सीरीज, ये इसमें भी C3 है तो ये प्रोपोन हो गया, ये C3 है तो ये प्रोपीन हो गया, ये C2H4 है तो इथीन हो गया, ये C2H6 है तो इथेन हो गया। अब ध्यान देना है कि इसमें प्रोपीन ई ए नहीं आ रहा है, इसमें भी ई ए नहीं आ रहा है, और ये दोनों में ई ए नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ एक ग्रुप का होगा। और ये प्रोपेन एक ग्रुप ए नहीं आ रहा है, इसमें भी ए नहीं आ रहा है, तो ये दोनों एक ग्रुप का होगा। तो इससे क्या पता चला कि ये और ये जो है अल्केन ग्रुप का है, और ये जो है अल्किन ग्रुप का है। तो इस तरीके से बहुत सारा नंबर इस तरीके से आपको दे देगा, और पूछ को बोलेगा इसमें से होमोलोगस सीरीज का कौन कौन है, आप ढूंढ कर बताइए। तो आपको ढूंढ कर बताना होगा। देखिए C3H8, ये C2H6, ये किससे वेरी कर रहा है, ये CH2 से वेरी कर रहा है। वैसे ही C3H6 C2H4 किससे वेरी कर रहा है, CH2 से वेरी कर रहा है। तो ये दोनों होमोलोगस सीरीज का है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन सर्च कीजिएगा नेट पे, और कोशिश कीजिएगा ढूंढने का। और उसको इसको ढूंढने के लिए आपको ये पीछे का प्रोपीन प्रोपेन इथेन, ये सब क्या होता है आपको इजिली आना चाहिए, तब जाके इसका क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि होमोलोगस सीरीज पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग an atom or group of atom which can make saturated hydrocarbon reactive and decide their property is called functional group। यानी फंक्शनल ग्रुप में हम लोग हैलो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हैलो ग्रुप में जे एक्स का मतलब होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर आर के साथ एक्स जोड़ देंगे तो आर अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल हाइलाइट अभी कौन आया। अच्छा, मतलब क्या चल रहा है भाई यहाँ, समझा। तुम्हारा टाइम है 9:30 में, तुम्हारा है 10:11 में, 20 मिनट में छुट्टी होगा। क्या कर रहा था, मतलब एक दिन रोटी नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत पीटेगा तुम। मैं आधा क्लास करा दिया तब तुम आ रहा है, बताओ। तुम वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना अब। चलो फंक्शनल ग्रुप तक पहुंचे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये बहुत ज्यादा आप लोग मतलब ये हो गए हैं, मतलब लापरवाह। जब मन किया तब क्लास में इंटर कर गए हैं। चलो कोई नहीं, फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हेलो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हेलो ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बारे में बात करेंगे। फिर अल्काइल हाइड्राइड, बताया नहीं कि एक ऐसा एटम या फिर ग्रुप है एटम जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को के लिए डिसाइड करता है कि कौन जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ, कौन जो है किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। वो डिसाइड करवाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है रिएक्टिव है कि नहीं, उसका प्रॉपर्टी के बारे में बताने का काम करता है। जैसे अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। कार्बोजोलिक एसिड हो गया, ये सब चीज के बारे में। जैसे अल्कोहल को हम लोग, हेलो ग्रुप को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाता है। अल्कोहल को OH से डिनोट करते हैं, आर जो है अल्काइल अल्कोहल हो गया। अल्डिहाइड को हम लोग इस तरीके से ग्रुप डिनोट करते हैं, -CHO से, या फिर इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH से होता है। फिर साथ ही साथ कार्बोजोलिक एसिड को COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आर जो है अल्काइल ग्रुप का शो करता है। फिर कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, कीटोन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पे। अल्कीन के बारे में, अल्कीन का डिनोशन ऐसे होता है, अल्काइन का ऐसे होता है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन के बारे में। सबसे पहले हेलो ग्रुप की, क्योंकि यहाँ पे हमने 7 ग्रुप के बारे में पढ़ा। फर्स्ट सेकंड, पहला हेलो ग्रुप है, फिर अल्कोहल है, फिर अल्डिहाइड है, फिर कार्बोजोलिक एसिड है, फिर कीटोन है, फिर अल्काइन है, फिर अल्कीन है। इस तरीके से 7 पढ़े, अब सातों को लाइन से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन का मतलब, हेलो अल्कीन नहीं अल्केन। तो इसमें इसमें प्रीफिक्स जो है हमें क्या लगाना है, हेलो लगाना है। और सफिक्स में क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यानी ये एक्स जो है, एक्स के जगह पे क्लोरो ब्रोमो आयोडो आएगा, और प्रफिक्स में हमें हेलो लगाना है। पहले लगता है गदही। हम्म, जो पहले लगता है उसको परफिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए
CH, ये क्या है, CH4 है। अब CH4 में Cl2 मिला दिए यानी क्लोरीन मिला दिया और सनलाइट से रिएक्शन कराए तो ये क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथाइन मीथेन बोलेंगे या फिर मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का नाम क्या बताएं कि हमें हेलो यानी क्लोरो पहले लगाना है, ब्रोमो आयोडो ये सब क्या लगाना है, पहले प्रीफिक्स में लगाना है, तो क्लोरो, और क्लोरो के साथ क्या ऐड कर दिया, मीथेन, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मीथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। याद रखिए कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड है और आईयूपीएसी नेम क्या है, क्लोरोमीथेन। आप क्लोरो क्यों लगाए, क्योंकि हम आपको क्या बताएं कि सीएल के लिए हम लोग क्लोरो लगाएंगे, बीआर के लिए ब्रोमो लगाएंगे, और आयो आई के लिए आयोडो लगाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस इस तरीके से बहुत सारा देखते हैं। ये CH3Cl है तो इसको हम लोग क्लोरोमीथेन बोलेंगे। इसका कॉमन नेम इम्पोर्टेंट है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। CH3Cl को हम लोग क्लोरोमीथेन बोलेंगे, कॉमन नेम जो है मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, आईयूपीएसी क्लोरोमीथेन। C2H5Cl को हम लोग बोलेंगे क्लोरोइथेन, और इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। C3H7 में Br लग गया तो Br के लिए क्या लगाएंगे, ब्रोमो। तो ब्रोमो C3 के लिए आपको कार्बन 3 होता है तो क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोप में AN ही लगाएंगे क्योंकि हम लोग अल्केन के लिए बात करें, तो C3H7 के लिए ब्रोमो प्रोपेन, कॉमन नेम प्रोपाइल ब्रोमाइड। C4H9 के लिए आई लगा दिए तो आई का मतलब क्या, आयोडो। आयोडो को पहले लिखना है, और C4 के लिए कार्बन 4 रहेगा तो क्या लगाते हैं, ब्यूट। अब ब्यूट में एन तो आयोडो ब्यूटेन, और कॉमन नेम है ब्यूटाइल आयोडाइड। कोई दिक्कत। मयंक, समर, गेम तो नहीं ना खेल रहा है कोई, पबजी उबजी, फ्री फायर। आजकल बहुत सारा गेम आ गया है, रोड ब्लॉक्स तो क्या तो क्या। रो ब्लॉक्स, हाँ। देखो तुमको सब मालूम है, ठीक। अच्छा GTA 6 भी आ गया है, बताइए। जब GTA 1, हाँ। अच्छा, ये कौन बोला है, चलो। परमवीर, परमवीर कौन है क्लास में। अच्छा, अच्छा। ये तुम्हारा नाम भी ऐसे बिगाड़ रहा है कि परमवीर बोल रहा है, बताओ। चलिए इधर देखिए, अल्कोहल, अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं OH से। क्या पेन नहीं चल रहा है मेरा, OH, हाँ। OH से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें सफिक्स में OL लगाते हैं, इसमें देखिए इसमें परफिक्स नहीं लगाते हैं, इसमें सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स परफिक्स मतलब पहले, आप ऊपर देखिए पहले लग रहा था, ब्रोमो क्लोरो ये सब पहले लग रहा था, लेकिन इसमें सफिक्स लगेगा OL, OL बाद में लगेगा। जैसे अल्केन में OL जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अल्केनॉल। उसी तरीके से CH3 में OH जोड़ दिए तो ये क्या बनेगा, मिथेनॉल। CH3 का मतलब मीथेन, OH जोड़ दिए तो OH का मतलब OL, यानी अल्कोहल में OL लग गया तो ये मिथेनॉल हो गया, इसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। फिर C2H5OH यानी इथेनॉल, इथेनॉल को हम लोग कॉमन नेम मिथाइल। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो अल्कोहल में कॉमन नेम जो है ना, आप जो पढ़ रहे हैं ये हेलो हेलो एल्किन, या फिर आप ये जो पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का आपका जो कॉमन नेम है इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम को रट्टा मार लीजिएगा, ये एकदम 100%। अब बाकी ये वाला, इसके लिए तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका रूल है कि लास्ट में ओएल लगा देना है, तो ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन कॉमन नेम रट्टा मारना पड़ेगा। अब देखिए C2H5OH, जो इसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, क्योंकि C2H5 का मतलब इथेन, इसमें हमें जोड़ देना है OL, तो इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, शराब होता है, इसी को हम लोग ड्रिंक पर्पज के लिए यूज करते हैं। जो आपके घर में कोई शराब वराब पीता होगा तो वो यही C2H5OH को पीता है, इथेनॉल को पीता है, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। C3H7 में OH जोड़ देंगे तो C3 का मतलब प्रोपेन, और इसमें OH जोड़ दिए तो वो ओल लग जाएगा तो प्रोपेनॉल, जिसको प्रोपाइल अल्कोहल। C4H9OH को ब्यूटेनॉल, जिसका कोई नेम नहीं है, कॉमन नेम तीन ही है, तीनों को आपको रट्टा मार जाना है।
ब्यूटेनॉल ही बोला जाता है, आईयूपीएसी नेम ही है, कॉमन नेम सबका नहीं होता है। कॉमन नेम जो साइंटिस्ट देता है वो कॉमन नेम होता है, अदरवाइज आईयूपीएसी जो दे दिया वही स्टैंडर्ड नेम होता है। अब देखिए हाँ हाँ बोलो, सर सुर करती रहती है। तो फंक्शनल ग्रुप चेन में नहीं देगा, चेन में जितना हम पढ़ाए उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। और चेन में देगा भी तो यही सब देगा, C3H में वो एच जोड़ देगा, C2H में वो एच जोड़ देगा, तो आपको वही सब नेम लिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस बस वही जो, हाँ परफिक्स सफिक्स यही ऐड कर देना है बस। अब देखिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, तो CH4 में OH के साथ हम लोग हाइड्रोजन को कराते हैं तो C3OH बनता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। तो अब इसका बात छोड़ते हैं, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में जो ऊपर बताया वो पूछेगा। अब हम लोग बात करते हैं अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CHO से या फिर C डबल बॉन्ड OH से। इसमें सफिक्स जोड़ा जाता है एल, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में जोड़ना। जैसे अल्केन में एल जोड़ दिए तो क्या बन गया, अल्केनल। अब देखिए उसमें OL जोड़े थे, इसमें एल जोड़ रहे, ये नहीं सोचना है कि सर भूल गए क्या या फिर सर गलती लिख दिए क्या, उसमें ओल जोड़ दिए इसमें अल जोड़ दिए, क्या अल ओल कर रहे हैं सर। नहीं ये सही है, उसमें ओएल था इसमें एल है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें HCHO मिथेनल, इसको कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, C3CHO यानी इथेन में एल जोड़ दिए तो इथेनल, एसाइटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से। C2H5CHO इसका नाम है प्रोपेन, एल जोड़ दिए तो प्रोपेनल, इसका नाम है प्रोपिनल डिहाइड। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ बनेगा, आप देख लीजिए क्या क्या बनेगा। तो ये आप याद रखिएगा अल्डिहाइड ग्रुप के बारे में। फिर अब हम लोग कीटोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कीटोन में जो है दो एग्जिस्ट नहीं करता है, एक मिथ एग्जिस्ट नहीं करता और एक इथ एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें डायरेक्ट तीसरा नंबर से एग्जिस्ट करता है प्रूफ से। देखिए कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, तीनों में से तीनों भी आपके एग्जाम में पूछ देगा, केवल इस तरीके से सिंबल दे देगा, आपको बताना है किसका सिंबल है, तो ये तीनों याद रखिएगा। अब देखिएगा इसका सिंबल और इसका सिंबल बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप सोचिएगा कि दोनों एक ही है। देखिए ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, तो ये दोनों एक जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि देगा एग्जाम में ये दोनों का सिंबल दे देगा, पूछेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का नाम क्या क्या है, आपको बताना होगा ये अल्डिहाइड है ये कीटोन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ बोलो। नहीं देगा, कैसे देगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, CH तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां उसमें। देखिए कीटोन में है, कीटोन में जो है आपका इसमें सफिक्स ON ही लगेगा, कीटोन ON ही, तो इसमें जो है इससे पहले का एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें कार्बन C और CH2 तक एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें डायरेक्ट CH3 से एग्जिस्ट करता है। तो देखिए CH3 से एग्जिस्ट किया तो इसमें देखिए तीन कार्बन पहले से है, एक कार्बन ही है, एक कार्बन ही, एक कार्बन ही है, तीन कार्बन हो गया और इसमें O लग गया, तो ये क्या बनेगा, प्रोपेन, और इसमें ON ही लग गया तो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम है, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एसीटोन। सेम उसी तरीके से आगे चार कार्बन एग्जिस्ट करेगा, देखिए दो कार्बन यहाँ पे अकेले हैं, C2H5 दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे तीन कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे चार कार्बन, तो चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में ओ एन जोड़ दिए तो ब्यूटेनॉन, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन। इस सब का दूसरा कोई तरीका नहीं है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा इसके सिंबल को, इसके नेम को, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। और यही कारण है कि क्लास 11th में क्या होता है, जाने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों को हार्ड लगने लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगने का सबसे बड़ा कारण है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में इतना ना ज्यादा पढ़ना है और इतना ना ज्यादा याद करना है कि आपका माथा खराब हो जाता है। कोई दिक्कत। फिर एसिड, एसिड यानी कार्बोजोलिक एसिड, COOH, यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे वो छूट गया है मेरा, देखिए यहाँ पे हल्का सा वो कटा हुआ है, फोटो क्लिक नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे भी ऊपर में ओ है।
ठीक है, तो इसके सफिक्स लगता है ओइक, ओइक मतलब ओइक लास्ट में लग जाएगा, जैसे अल्केन प्लस ओइक, अल्केनोइक एसिड, जैसे HCOH, तो मीथेन ओइक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। जो चींटी उटी काटता है ना, हम लोग का चींटी वगैरह काटेगा तो हमारे बॉडी में जो केमिकल छोड़ता है वो फॉर्मिक एसिड ही होता है, जिससे हम लोग को हल्का फुल्का जलन होती है। फिर CH3COH यानी इथेन, यानी दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए इथेन, इथेन ओइक एसिड यानी इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में यूज किया जाता है। जो आप लोग विनेगर सलाद वगैरह में, सैलेड वगैरह में डाल कर खाते हैं, तो विनेगर एसिटिक एसिड ही होता है। फिर C2H5COH यानी इसमें 3 कार्बन है, तो प्रोपेनिक एसिड। इस तरीके से आगे भी बढ़ता चला जाएगा, इसका आगे कोई कॉमन नेम नहीं होता। दो कॉमन नेम है, जितना कॉमन नेम हम लिखे उससे ज्यादा कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करता, उतना ही आपको याद करना है। कोई दिक्कत? हमने सारे फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लिया। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड, कंबसन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, टेस्ट फॉर सेपरेशन ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, जैसे इथेनॉल, अल्कोहल, दारू बनाने कैसे बनाया जाता है, शराब कैसे बनाया जाता है, इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एसिड का टेस्ट पढ़ेंगे, फिर इथेनोइक एसिड का यूज पढ़ेंगे, फिर सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे। तो ये कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।